मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान औरत थी। वह मुझसे सिर्फ 4-5 साल ही बड़ी थी। माँ बाप की मृत्यु के बाद ही मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं। ये राज तब खुला जब एक रात चाचा घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई और कहने लगी कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है, इसीलिए आज तुम मेरे साथ ही सो जाओ। एक ही बिस्तर पर चाची के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज डाल रहा है। आंख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। माँ बाप की मृत्यु के बाद मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 4-5 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे मेरी कमर को सहलाना शुरू किया तो मैं महसूस कर रहा था कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थी। उस वक्त चाचा घर पर नहीं थे। वह अक्सर घर देर से आया करते थे। अब तो यह रोज का मामूल हो गया था कि चाचू के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था उन्होंने अपने लिबास में काफी हद तक तब्दीली कर ली थी। वह ऐसे बारीक कपड़े पहनती जिसे मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची मोटी औरत थी, मोटापा उन पर बहुत जंचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नजर आता था। उस रात चाचू ने फोन किया कि आज रात वह घर में नहीं आएंगे, शायद वह दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तो मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचू आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती हैं। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब चाची ने सुबह तक मेरे माता पिता का निधन कुछ समय पहले हुआ था और उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचू थे या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी चाची भी बहुत बड़ी उम्र की ना थी। वह सिर्फ मुझसे 5 साल ही बड़ी थी। दादा दादी का पहले निधन हो चुका था। चाची की शादी होते ही दादा दादी का निधन हो गया। मेरा बाप और मेरा चाचू 2 ही भाई थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं तो खुद भी 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। मेरी चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सकें। खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है, इसलिए मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांध लो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर चाची ने कहा कि तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का यह कहना था कि मेरे चाचा भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसे इसकी खाला के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा। चाची की यह बात सुनकर मेरी चाची ने चाचा से कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं। वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वे इसको संभालें। यह सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज्यादा रोना आ गया। मेरी जिंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए यह जुल्म ना करें, वह पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचा कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार छोटा सा है, मैं बम मुश्किल ही अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम यह घर किराए पर चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाई साहब की जो दुकान है उसे भी किराए पर चढ़ा देंगे और जो कुछ किराया आएगा उससे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा और वह आप पर बोझ नहीं बनेगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। यह बात सुनकर चाचा खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागुबारी के तासुरात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचा ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर चढ़ा दिए, मुझे कपड़े भी दिला दिए थे, स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। लेकिन मैं बहुत ही चुपचाप सा रहने लगा था। ना मेरा पढ़ाई में दिल लगता था और ना किसी और चीज में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कमरे में मेरी चाची आई और मुझे यूं उदास देखकर अपने साथ लगा लिया। तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। यह कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफर कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाजों से तेज हो रही थीं। मैं फौरन से उनसे दूर हट गया।
यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे नजरें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा जख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज पता नहीं क्यों बहुत अजीब और गरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। मैंने कहा नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा गंदा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची मैं ठीक हूं, जो कुछ हो चुका है मैं उस बात को तस्लीम कर चुका हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, प्लीज आप कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़े हुए रवैया को देखकर वह फौरन कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचू की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं, जो पकेगा मैं खा लूंगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचू घर आए, बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि बाजी ही नहीं आती। क्या जरूरत है यह सब बनाने की। मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचू की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटाकर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचू करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचू से कहने लगी कि यह मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया विशाल के घर और दुकान से आता है, उन पैसों से बनाई है। यह कहना था कि मेरे चाचू भड़कने लगे, अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर यह भतीजे के पैसों की